अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। तो आप सभी को रमज़ान का पहला रोज़ा, पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। ये व्लॉग मैं रात के चांद रात से स्टार्ट कर रही हूँ, रमज़ान के एक दिन पहले से। ये काम जो ऐसे है जो रमज़ान से पहले करने बहुत ज़रूरी है, तो मैंने एक दिन पहले ये काम कर लिया, जिसमें मैंने पहले से ही पराठे बना के रख दिए जो सहरी में डेली लगते हैं। तो एक साथ मैंने पराठे बना के रख दिए और कुछ कबाब है जो बना के रख दिए। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आप एंड तक बने रहिए। मैं यहाँ पे मेरी सुबह हुई है कुछ नाश्ते के साथ, मुझे खाना था बटर नान। तो मैं यहाँ पे रात में ही नान मंगा ली थी। सुबह उठते साथ मैंने इसमें अच्छा सारा खूब ढेर सारा बटर लगाया और इसे तवे पे सेक ली। तो मेरा यहाँ पे बटर नान रेडी है। उसके बाद मैं यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बना ली, क्योंकि मुझे बटर नान ना बहुत, मैं जो बाहर खाती ना, तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि बटर नान घर पे मुझे चाय से खाना था। तो मैंने सोचा चलो आज वो बटर नान घर पे चाय से ट्राई करते। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत ही अच्छा लगता है। जिनको मेरी तरह शौक़ है खाने का उनको ज़रूर पसंद आएगा। तो ये देखिए मेरी जो बटर नान है रेडी है, चाय भी मेरी बन चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद वही किचन में लगना। तो किचन में कुछ बर्तन, रात में थकने की वजह से मैंने बताया था कि डीमार्ट गई थी, तो वहाँ से आने के बाद बहुत थक गई थी, खाना बनाने के बाद सो गई। तो रात के बर्तन सब वैसे ही रखे थे, तो सोचा पहले बर्तन वगैरह साफ़ करके किचन क्लीन करके वीडियो को स्टार्ट करूँगी। तो जो भी आज रेसिपी बनाने वाली हूँ मैं वो अब स्टार्ट करूँगी। तो पहले सफाई ज़रूरी है, तो मैं पहले फटाफट सारे बर्तन निकाल ली, क्योंकि बर्तन में काम लगते रहता है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे मेरा जो किचन कैबिनेट है वो भी क्लीन हो चुका है। अब ये देख रहे हैं, ये उन लोगों के लिए ये एक छोटा सा एक कोना होता है जहाँ पे मेरे घर में एक चूहा होता है। जी हाँ, ये चूहा मतलब बीटरूट, ये मैं अक्सर रखा करती हूँ, क्योंकि जो शायान है जिनके घर के बच्चे बहुत तंग करते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एक आइडिया है। तो मैं ये कोने में रखती हूँ, क्योंकि वो बार बार आके मुझे किचन में मम्मा ऐसा, मम्मा वैसा, मम्मा ये, मम्मा वो, तो मैं वो हमेशा वहाँ रखती हूँ कि देखो यहाँ पे चूहा है, काट लेगा। खैर ये साइड में रखते हुए मैं यहाँ पे फर्स्ट रेसिपी स्टार्ट करती हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा किलो बोनलेस चिकन को, श्रेडेड चिकन को डाल दिया। जैसे ही आप चिकन शामिल करेंगे, अब यहाँ पे आपको ज़्यादा कुक नहीं करना है, नहीं तो वो बहुत सख्त हो जाएगा। यहाँ पे मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ज़ीरा और धनिया, साबुत ज़ीरा और धनिया थोड़ा से दरदरा कूट लीजिए। आप अक्खा भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कूट लिया। इसकी जो खुशबू है बहुत अच्छी आती है, तो यहाँ पे हम ये भी शामिल कर देते। अब इन चीज़ों को डालने के बाद आपको बस 2 मिनट तक सौटे कर लेना है। तो अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, नमक, ठीक है। नमक आपके स्वाद अनुसार होना चाहिए। बस थोड़ा से मसालों को अच्छे से भून लेना है। 1 चम्मच यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं डाल रही हूँ शेज़वान चटनी। इन चीज़ों को डालने के बाद इसकी भुनाई करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। जी हाँ, मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा। अब आप सोचते होंगे कि मैदा क्यों डाल रही हूँ चिकन में, तो देखते जाइए। मैदा डालने के बाद आपको क्या करना है, इसे भून लेना है अच्छे से, ठीक है, कि उसका कच्चापन ना रह जाए। जैसे मैदा भुन जाएगा, आपको यहाँ पे दूध शामिल करना है। 1 कप मैंने दूध डाला। अब आप ये भी सोचेंगे कि मैं दूध क्यों डाल रही हूँ, तो देखिए जब हम जो चिकन होता है उसकी बाइंडिंग करते हैं तो वो आसानी से बाइंड नहीं हो पाता और तलते वक्त कबाब फूटने लगते हैं। तो ऐसे में आप क्या करिए, या तो चिकन के साथ आलू डालिए, लेकिन मेरे घर में आलू नहीं खाते ज़्यादा, इस वजह से मैं यहाँ पे मैदा डाल रही हूँ। तो मैदे के साथ जब मैं दूध डाल के अच्छे से पका रही, तो एक अच्छे से बाइंड कर लेगा चिकन को, ठीक है। इस वजह से आपको इस तरीके से बना के एक डो जैसा रेडी करना है। तो देखिए मेरा चिकन का जो डो है, जो फिलिंग है, वो पूरी तरह से रेडी है। अब आपको आपके हिसाब से, आपको जितना बड़ा छोटा, ठीक है, जैसा शेप देना आप दे दीजिए। तो यहाँ पे मैं ये देखिए चिकन का जो कबाब है वो रेडी कर रही हूँ। तो मेरा चिकन कबाब मैं यहाँ पे बहुत बड़ा साइज़ भी नहीं दे रही और बहुत छोटा भी नहीं है, ऐसा है कि मीडियम है। तो ये देखिए इस तरीके से सारे कबाब आपको रेडी कर लेने हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो कबाब, आप बहुत से लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ब्रेड क्रम्स और मैदे में कोट करके
एक अच्छा वाला क्रिस्पी वाला कबाब भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये नॉर्मल जैसे हमारा कबाब होता है उसमें मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही अब क्या करूँगी, क्योंकि मुझे इसे फ्रीज़ कर लेना है तो थोड़ी देर के लिए मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए, जैसे ही आपका कबाब सेट हो जाएगा अच्छे से, आप तकरीबन 2 से 3 घंटा रखें, अगर 1 घंटा भी रखते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, तो रखने के बाद फ्रीज़र में मैं अब इसे निकालती हूँ। आप देख सकते हैं कि फ्रीज़ होने के बाद बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब आप इसे जिप लॉक बैग में अच्छे से डाल के फ्रीज़र में रख सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेक कर रही थी कि कहीं वो फटे ना, इस वजह से थोड़ा सा तलने के बाद ये मिनी कबाब मैं शायान को रेडी करके दे दी और वो एंजॉय कर रहा था। तो चलिए, इस तरीके से आपको सारे कबाब जिप लॉक बैग में डाल देना है। अच्छे से इसकी हवा निकाल दीजिए, इसमें बिल्कुल भी हवा ना रहे। ठीक है, उसके बाद ही आप इसकी जिप लगाइए। चलिए, तो ये देखिए मेरा जो कबाब है वो रेडी है। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। ठीक है, तो आप आराम से इसे 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ इतने दिन रखने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे ख़त्म होते जाएगा हम बनाते जाएंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं स्टोर करूँगी। हाँ, जिनको करना है वो कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। अगर आप 1 महीने तक स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह कि आप कैसे स्टोर कर सकते हैं 1 महीने तक पराठा बना के। ठीक है, तो उसको मैं अलग बताऊंगी। तो चलिए, यहाँ पे मैं डो रेडी करने के लिए मैंने 3 कप तकरीबन मैदा लिया है, उसमें तेल डाला, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इसको अच्छे से मिला लेना है, पानी डालना है, थोड़ा नमक डाल के अच्छे से इसको गूंदना है। देखिए, ये वाला जो पार्ट होता है ना, आपको यहाँ पे मेहनत करना। आपका जितना गुस्सा है ना, आप सब गुस्सा इस पे निकालिए। आपको एक अच्छा सा मतलब गूंदना है, जितना आप गूंदेंगे वो उतना अच्छा सॉफ्ट होगा और उतना अच्छा आपका पराठा बनेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से गूंदिए और इसको आप कुछ समय के लिए रख दीजिए कि वो सेट हो जाए। तो मैं क्या कहती हूँ, अगर आप ये सुबह ही ऐसे गूंद के रख देंगे ना तो आराम से शाम तक आप पराठे का कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, सुबह ही रख दिया था और फिर इसे शाम में बना रही। तो ये देखिए कितना अच्छे से मेरा जो डो है वो रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, इस तरीके से इसके पेड़े बना लूँगी। ठीक है, तो चलिए हम पेड़े बना लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बोलना था, आप पानी का इस्तेमाल कम ही करें। आप जितना पानी कम करेंगे उतना ज़्यादा आपके जो ये पराठे हैं लंबे समय तक अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सारे पेड़े बना ली हूँ मैं। अब आपको क्या करना है, इसे बेलना है। तो अब ये जो लच्छापन आता है ना, क्रिस्पी वाला पराठा जो मार्केट में मिलता है, मैं वो मेथड बताती हूँ। तो यहाँ पे 2 मेथड मैं बता रही हूँ, आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाला मेथड ये है जिसमें मैंने घी ले लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे बेल लेना है। तो आप इसमें कोई आपको नहीं चाहिए कि आप बहुत परफेक्ट होना चाहिए बेलने में। आप आड़ा टेढ़ा आपको जैसे भी आता है बेलिए, और लंबे लंबे आपको इस तरीके से लंबा लंबा हाथ मार के इसको बेल लेना है। जितना हो सके आप इसको लंबा करते जाइए। ठीक है, कोई भी शेप चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत परफेक्ट शेप। मैं देखो यहाँ पे कैसे लंबा लंबा बेल रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप बेलते जाइए, जितना लंबा रहेगा उतना अच्छा है। तो चलिए, मैं यहाँ पे बेलने के बाद अब आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से बेलना है। तो मैं यहाँ पे ये देखिए, और इसको इस तरीके से मैं और जितना हो सकेगा खींचते जा रही हूँ, स्ट्रेच करते जा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से खींचने से क्या होगा, जितना हो सके आप ऐसे कर लीजिए। उसके बाद अब इसके लच्छेदार के लिए हमें क्या करना है, घी का इस्तेमाल करना है। बहुत से लोग तेल का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घी से इसके अंदर खस्तापन बहुत अच्छा आता है। तो चलिए, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे घी लगा दे रही हूँ। तो आपको अच्छे से अपने उंगलियों की मदद से घी लगा देना है, आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, है ना। तो अब आप घी लगाने के बाद यहाँ पे जो मैदा होता है, सूखा मैदा, उसे क्या कर दिए, स्प्रिंकल कर दीजिए ऊपर से। ठीक है, तो मैं इस तरीके से मैदा छिड़क दे रही हूँ, अच्छे से छिड़किए, यहाँ पे कंजूसी नहीं करिए। उसके बाद अब ये जो पराठा बनाने का 2 तरीका है, मैं दोनों भी तरीका आपसे शेयर करूँगी। ये पहला तरीका ऐसा है कि आप इस तरीके से करने के बाद दोनों साइड से फोल्ड कर दीजिए। देखिए, आपको कोई शेप वगैरह की ज़रूरत नहीं, आप जैसा भी कर रहे हैं चलेगा। ठीक है, वो लास्ट में अच्छा ही बनेगा। तो ये देखिए, मैं दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, रोल करते जाऊँगी। तो ऐसे इस तरीके से आपको रोल करते जाना। हाँ, तो ये देखिए, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा घी लगा के मैदा छिड़क दे रही हूँ। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने हाथों से लगा दीजिए। चलिए, अब हमें क्या करना है, इसे रोल करते जाना है। इस तरीके से आप
ठीक है। आप इस तरीके से इसे ऐसे रोल करते जाइए, बहुत ही आसान है। मैं तो सोच रही थी कि हम बाहर से क्यों लेते हैं, और जितना चीज़ हम बाहर की अवॉइड करें उतना ही आपके सेहत के लिए अच्छा है। तो आप, अगर आपको बहुत कंटाल आता है, नहीं बनाना होता है, आप बहुत बिजी चल रहे, तो आप ये ऐसे घर में बना के आराम से रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, मैंने रोल करने के बाद एक पेड़े बना लेना आपको। तो ये देखिए, आपके लच्छे वाले पराठे के पेड़े रेडी है। अब सुनिए, आप जितने भी पराठे बनाना चाहते हैं सारे पेड़े इस तरीके से बना के कुछ टाइम के लिए सेट होने के लिए आप रख दीजिए। आप तुरंत उसके पराठे मत बेलिए, ठीक है। तो मैंने पहला तरीका आपको बता दिया। अब ये दूसरा वाला तरीका पराठा बनाने का। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से लंबा लंबा बेल लेना है। तो चलिए, ये देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से हल्के हल्के हाथों से बेल लेना है, ठीक है। ये वैसे भी मैदा जो मैंने डो रेडी किया तो बहुत सॉफ्ट होता है, इसमें कोई आपको प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ, सेम आपको जैसे घी से ग्रीस करना है वैसे ही, ठीक है। घी लगाने के बाद घी से मैंने कहा ना कि वो जो लच्छा वाला पराठा वाला है ना, वो एक फील आएगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर घी लगा दी हूँ। अब आपको सेम मैदा स्प्रिंकल कर देना है। तो ये देखिए, अब मैंने मैदा स्प्रिंकल करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग तरीका मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब आप क्या किए, इसको इस तरीके से आड़ा टेढ़ा बस कट करते जाना। आपको जो लच्छापन आता है ना, वो इसकी वजह से भी आएगा। बस आपके एक हाथों की ट्रिक होना चाहिए कि आपको इसे हैंडल कैसे करना है। मैं कह रही हूँ, जिनको नहीं बनाने आता ना, वो भी आराम से इसे घर पे बना सकता है। तो चलिए, आप इस तरीके से इसे कट करते जाइए, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे कट लगा लेना है। तो हम जैसे ही कट लगाएंगे उसके बाद अपने हाथों से, ये देखिए, आपको इस तरीके से इसे ऐसे रूल आउट करते जाना है। तो दोनों तरीके से आप इस तरीके से ऐसे करके, ये देखिए कितने आसानी से निकलते जा रहा है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कर लेना है। अब हमें क्या करना है कि जैसे हमने पहला वाला मेथड देखा था, सेम वैसे इसका ऐसे इस तरीके से फोल्ड करते जा रहे हैं। तो देखिए, मैं इसे भी रोल करते जा रही हूँ, ठीक है। थोड़ा फटेगा, थोड़ा से इधर उधर होगा, उसका कोई टेंशन नहीं, बाद में एंड में हमें वो गोल ही मिलेगा। हाँ, आप शेप भी आपके हिसाब से दे सकते हैं। आप चाहे तो इसे चौकोन मतलब स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं। तो चलिए, हम इसे इस तरीके से ऐसे रोल करते जाएंगे। आप इसे बना के आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता और 10 दिन के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं सेक के नहीं रख रही हूँ। तो मॉइस्चर की वजह से पराठा जो है ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ, आप इसे 1 हफ्ता 10 दिन, ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक रखिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि हफ्ते भर में ही ख़त्म कर दीजिए, और जो फ्रेश है वो बना के रखिए, ठीक है। तो जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे, रखते जाइए, फिर दूसरा बनाते हैं तो उसे यूज़ करिए। तो इस तरीके से आपका रीस्टॉक होते जाएगा, ख़त्म होते जाएगा, फिर आप उसे यूज़ करते जाइए, है ना। तो अब चलिए, मैं यहाँ पे सारे पेड़े बनाने के बाद कुछ देर के लिए मैंने रख दिया था। तकरीबन मैं आधे घंटे 15 से 20 मिनट मैंने इसे रख के बाकी का दूसरा काम कर लिया। तो ये देखिए, अब मैं इसे इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से बेल लूँगी। वीडियो बनाना लग रहा है बहुत आसान है, लेकिन पूरा दिन चला जाता है। पूरी रात मैं नहीं सोई हूँ। मैं सोच रही कि कितना ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि आपके काम भी आसान हो जाए और साथ ही साथ मेरा काम भी आसान हो जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो देखते तो हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए प्लीज़। तो चलिए, इस तरीके से आपको रोटी की तरह इसे बेल लेना है। आप चाहे तो इसे चौकोन जैसा भी बेल सकते हैं, ठीक है। और आपको जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा, मैं कहती हूँ आपके पास जितना बड़ा जिपलॉक बैग है उसके साइज़ का ही बनाइए। बहुत बड़ा बनाएंगे तो उसके लिए बड़ी बड़ी प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए, अब इस तरीके से मैं बेलने के बाद सारे पराठे बेल के साइड में रख के, ये प्लास्टिक देखिए, प्लास्टिक की साइज़ थोड़ी बड़ी थी लेकिन मैं उसे ही यूज़ करी, मैं इस पर फजूल खर्चा नहीं करी हूँ। तो अगर आपके पास प्लास्टिक नहीं, कोई बात नहीं, बटर पेपर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सारे पराठे बेल के साइड में रखना है। पहले प्लास्टिक रखिए, फिर
पराठा रखिए, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक रखिए, फिर पराठा रखिए। तो इस तरीके से लेयर लगाती जाइए, ठीक है। आपको जितने पराठे बनाना है उतने बनाइए, बस आपके जिप लॉक बैग में उसका साइज़ उतना ही होना चाहिए और वो आ सके, ठीक है। तो जितना बड़ा बैग है आपको वो हिसाब से अपना बना लेना। तो ये देखिए मेरा जितना बड़ा बैग था, प्लास्टिक मैंने कट नहीं की थी, जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने रहने दिया कि अगर कोई मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसकी साइज़ बड़ी मंगाऊंगी तो बड़ा पराठा भी बना के मैं रख सकती, इसलिए मैंने प्लास्टिक को कट नहीं किया था। तो चलिए मेरा देखिए ये जिप लॉक बैग मैं थोड़ा देख लेती हूँ कि वरना क्या होगा, रखने में इधर उधर हो जाएगा तो ये टूटने लगेंगे, ठीक है, मतलब वो एक साइज़ बिगड़ने लगेगा। तो मैं इसको अच्छे से अभी से हमें इसमें रख देना है। तो चलिए मैं ये देखिए मेरा जो पराठा है इसमें रख दे रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हमें 1 मंथ तक स्टोर करके रखना, जो हमें जो फ्रोज़न पराठा आता है जो मार्केट में मिलता है उसमें क्या होता है आपको सेकना पड़ता है, उसका मॉइस्चर थोड़ा सा निकालना पड़ता है, ठीक है। तो वो एक अलग, मैं उसके लिए अलग इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी। तो हम लंबे समय तक मतलब 1 महीने तक आराम से उसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसे इस तरीके से सेट करके अब मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो देखिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जब भी फ्रिज में रखते हैं तो इसे एक अच्छा सा टेम्परेचर सेट करके रखिए। अगर आप बार बार फ्रिज बंद करते हैं खोलते हैं तो इसे ही ख़राब होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हम स्टोर तो करते हैं लेकिन अगर सही तरीके से नहीं स्टोर करेंगे तो ये चीज़ ख़राब हो जाएगी। लोग कहते हैं आप लंबे समय तक रखिए, आप 1 महीने तक रखिए, ये करिए, लेकिन हर चीज़ का सही तरीका होता है, तो आपको प्रॉपर स्टोर करके रखना है। तो आज की वीडियो में यहाँ पे एंड करती हूँ, सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरह मैं नई नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।